नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आर्ट एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में काव्य सौंदर्य के तत्वों से संबंधित वीर रस के बारे में बताएंगे। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। इसकी परिभाषा है, जहाँ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है, वहाँ वीर रस होता है। इसको इस तरह से आप समझिए, शत्रु का उत्कर्ष, दीनों की दुर्दशा, धर्म की हानि आदि को देखकर इसको मिटाने के लिए किसी के हृदय में उत्साह नामक भाव जब जागृत होता है तो वहाँ वीर रस होता है। इस प्रकार जहाँ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से उत्साह नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है, वहाँ वीर रस होता है। वहाँ वीर रस होता है। इसका उदाहरण है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को। करता था भूतल पानी को। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। ये पहला उदाहरण है दोस्तों, जो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं और कहीं भी किसी भी परीक्षा में वीर रस का उदाहरण आप आसानी से लिख लेंगे और परिभाषा भी। इसी के साथ दूसरा उदाहरण है, हरी ध्वजा फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी। निज जन्मभू के मान में, चढ़ मुंड की माला उठी। इस तरह दोस्तों, आप दोनों उदाहरण इतने आसान हैं कि आप आसानी से याद कर सकते हैं और कभी भी कहीं भी किसी भी परीक्षा में आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो काव्य सौंदर्य के तत्वों में वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह परिभाषा, जहाँ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से उत्साह नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है, वहाँ वीर रस होता है। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसका उदाहरण दूसरा, पहला, चढ़ चेतक पर तलवार उठा। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। ये तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये ऐसे उदाहरण है जो आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे और इसे आप आसानी से किसी भी परीक्षा में लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण है, हरी ध्वजा फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी। हरी ध्वजा फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी। निज जन्मभू के मान में, चढ़मुंड की माला उठी। इस तरह दोस्तों दूसरा उदाहरण आप आसानी से याद कर सकते हैं और इसे कहीं भी किसी भी स्थान पर लिख सकते हैं। अब इसको आप आसानी समझिए। इसमें स्पष्टीकरण में आश्रय निज जन्मभू है, आलम्बन मुंडमाल है और अस्थाई भाव इसमें उत्साह है, उद्दीपन भाव बलिदान की ज्वाला है और अनुभाव ध्वजा फहराना, भुजाएं फड़कना, संचारी भाव उग्रता है और रस वीर रस है। रस वीर रस है, जो आप आसानी से कहीं भी किसी भी समय आप लिख सकते हैं। वीर रस की परिभाषा और उदाहरण जो प्रतिवर्ष परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हमेशा ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जो प्रतिवर्ष परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये वीर रस अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रतिवर्ष परीक्षाओं में पूछा जाता है और आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं और कहीं भी किसी भी स्थान पर लिख सकते हैं। तो वीर रस और भी इससे संबंधित रस निरूपण के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे, जो आप आसानी से इसकी परिभाषा और उदाहरण
याद कर सकते हैं।